आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, कुल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विलासर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री विभोज सागर जी महाराज की जय। चलिए सामने वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का और कुछ पंक्तियां गुरु भक्ति में प्रार्थना के रूप में जो है दोहराते हैं। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सभी बोलेंगे, ठीक है ना। बोले महावीर भगवान की, दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना, ओ दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना, ओ दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना, दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना। शास्त्रों को हमने पढ़ लिया है, बड़े बुजुर्गों से सुन लिया है, शास्त्रों को हमने पढ़ लिया है, बड़े बुजुर्गों से सुन लिया है, शास्त्रों को हमने पढ़ लिया है, बड़े बुजुर्गों से सुन लिया है। जीवन शुरू होना गुरु के बिना, जीवन शुरू होना गुरु के बिना, गुरु न शुरू हो प्रभु के बिना, दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना, धर्म की महिमा अपरंपार, गुरु का जीवन में बड़ा उपकार, धर्म की महिमा अपरंपार, गुरु का जीवन में बड़ा उपकार, धर्म की महिमा अपरंपार, गुरु का जीवन में बड़ा उपकार, गुरु जी चले ना जैन धर्म के बिना, 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 धर्म चले ना गुरु जी के बिना, दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना, दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना, दुनिया
दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना। धर्म का रथ महान होता है, खींचने वाला श्रावक साधु होता है। खींचने वाला श्रावक साधु होता है, धर्म का रथ महान होता है, खींचने वाला श्रावक साधु होता है। गुरु जी चले ना श्रावक के बिना, गुरु जी चले ना श्रावक के बिना। श्रावक भी चले ना गुरु जी के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना। दुनिया चले मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना। बड़े परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासर जी महाराज की। चलते हैं शांत भक्ति का। अभी हमने प्रभु भक्ति गुरु भक्ति की और अब संस्कार की यात्रा में संस्कार धर्म की बातें और संस्कार यात्रा की प्रारंभ वस्तु उच्चार करते हैं गुरुदेव के चरणों में। शीत में दो की याद आती है, शीत में दो की याद आती है। धूप में शीत में दो की याद आती है, प्यास में कूद की याद आती है, प्यास में कूद की याद आती है। सब कुछ होता है तुम नहीं होते, सब कुछ है पर गुरु नहीं। सब कुछ होता है पर तुम नहीं होते, तब तेरे रूप की याद आती है, तब तेरे रूप की याद आती है, तब तेरे रूप की याद आती है। कुल परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विरासर जी महाराज की। चलते हैं और आज की गुरु भक्ति संस्कार यात्रा में पहला प्रश्न और आपके लिए बताना है। गुरु महाराज कौन सा धन रखते हैं? हाँ, कौन सा
धन रखते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, गुरुजन होते हैं, साधु होते हैं, वो कौन सा धन रखते हैं? बैठ। हाँ बोलिए। साम्य भाव धन, समता रूपी जो है, जो धन है उसको रखते हैं। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां से। सुबह बताया गया था श्रावक भी धन रखता है और साधु भी रखते हैं, लेकिन दोनों के धन में क्या अंतर होता है, क्या विशेषता आदि होती है? श्रावक का जो धन होता है वो कैसा होता है, और साधु का जो धन होता है वो कैसा होता है, क्या विशेषता होती है? हाँ, सुबह बताया था। हाँ बोलिए जी। हाँ नहीं, प्रकृति में तो ये होगा, जो श्रावक होता है उसका धन कैसा होता है और साधु का धन कैसा होता है, ये बताना है। साधु के धन में क्या विशेषता होती है, श्रावक के धन में क्या विशेषता होती नहीं होती? हाँ, और भी बताइए। संसार बनाने वाला होता है और साधु का धन संसार से छुटकारा दिलाने वाला होता है। कैसे? जैसे कि साधु का धन मतलब साम्य भाव है, जिससे वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं साधु, और जो श्रावकों का धन है वो संसार को बनाने वाला होता है। संसार कैसे बढ़ाएगा? मतलब कि वो जितना उसके पास धन होगा वो उतने ही मतलब ऐश्वर्य आपके साधन पूरा करेगा। बहुत सुंदर जो है, बाकी थोड़ा रह गया, बाकी जो ठीक है, बहुत कुछ है। श्रावक का जो धन होता है, संपत्ति होती है, मैंने कहा था वो आपत्ति विपत्ति को जो है बढ़ाने वाली होती है। क्या? साधु की जो संपत्ति होती है, जो श्रावक की संपत्ति होती है, वो आपत्ति और विपत्ति को बढ़ाने वाली होती है, और साधु की जो संपत्ति वो क्या है, आपत्ति विपत्ति को दूर करने वाली होती है। आपके पास धन होता है, पहली बात तो धन आते ही विपत्ति से, कितना कष्ट, कितनी परेशानी, कितनी मेहनत मजदूरी करना पड़ती, कितना जो है खून पसीना एक करना पड़ता है, तो उस कितनी मेहनत से आता है, कितने कष्ट से आता है। अब उस कष्ट से आने के बाद उसकी अब रक्षा के लिए क्या करते हैं? रक्षा के लिए कितना कष्ट तुम्हें सहन करना पड़ता है, सारी कितनी जो है चिंता आदि, टेंशन आदि की कोई चीज रहती है सुरक्षा की। और जब वो जाता है, क्या जाता है, तब भी जो है उसको कष्ट होता है। समझ गए ना? संपत्ति है, चोर डाकू आ गया, लुटेरा आ गया, पिता पुत्र की नहीं बन रही, इसके कारण संपत्ति। भाई भाई में झगड़ा होकर कोर्ट कचहरी हो जाती है, कितने झगड़े होते हैं, बैर भाव हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे शत्रु हो जाते हैं। किस कारण? संपत्ति के कारण। संपत्ति नहीं होती तो किसी प्रकार की विपत्ति, और भी संपत्ति आती है, हम पाप आदि क्रिया करने लगते हैं। क्या करते हैं? कोई शराब पी रहा है, कोई मांस अंडे खा रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, और वेश्या आदि कितने सारे
तो क्या करता है? पाप करता है, उससे भी परेशानी, आपत्ति और दुख ही है, कष्ट ही है। इस भव में भी कष्ट है और जाने के बाद भी आचार्य उमा स्वामी कहते हैं व्यवहारम परिव्रतम नारकस्य सा, बहुत आराम बहुत परिग्रह रखते हैं तो उससे क्या होता है? नरक आयु। हाँ, तो यहाँ भी दुख और भविष्य में। और जो साधु की संपत्ति होती है, साधु की संपत्ति होती है, और वह संपत्ति क्या होती है? समता भाव रूपी संपत्ति। हो सकता है साधु बने, कष्ट आएंगे, उपसर्ग आएंगे, परिचय आएंगे, बहुत कुछ आएगा, लेकिन समता भाव को धारण करेंगे तो क्या होगा? पारसनाथ पर भी उपसर्ग हुए हैं, कितने सारे उपसर्ग, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसको समता रूपी संपत्ति में जो है लीन हो गए। तो क्या होगा? एक समय ऐसा आया कि सारे जो है संकट क्या हो गए? सारे जो है संकट जो है दूर हो गए और उसमें आपत्ति विपत्ति सब दूर हो गई और अच्छे उसमें। तो एक दूसरा मैंने कहा था कि जो है श्रावक भी संपत्ति के लिए दिन रात इच्छा करता है, मांगता है, भावना भाता है, और साधु भी अपनी हर क्रिया में क्या करते हैं? संपत्ति की इच्छा करते हैं, और इसलिए वो भी जो है कामना करते हैं, वो भी मानते हैं। वैसे तो मांगना ही नहीं चाहिए, मैंने कहा था मांगना चाहिए, लेकिन मांगो तो कैसा मांगो? कैसा मांगो? तो मैंने उदाहरण दिया था, खड़े होकर बोलो कैसे तुम भी हम नहीं हो। हाँ, मांगना पहले चाहिए नहीं, और मांगते हो तो कैसे मांगना चाहिए? अपनी आंखों से अपने को देखो, 7वीं मंजिल के जो है ऊपर जो है सोने के कटोरे में खीर, एक बार में सब कुछ मांग ली। तो ऐसे हमें नहीं मांगना, वैसे हमें क्या मांगना है? तो उसके लिए मैंने कहा था कि छोटी सी प्रार्थना करना। क्या करना है? प्रार्थना करना। वो कौन सी प्रार्थना थी बता दो, बैठ गया, बहुत बढ़िया। जो प्रार्थना करना है मैंने कहा था, वो कौन सी प्रार्थना कहा था जिससे हमें सब कुछ मिल जाता है? वो कौन सी प्रार्थना थी? हाँ बताइए ललित जी। अज्जेमी पूज्येमी वंदामी नमस्यामी दुखको कम्मको गोहिलाओ सुगई मन्नम समाही मन्नम जिन गुण संपत्ति हो गई बच्चा। बहुत बढ़िया, आप याद हो गए। ऐसे प्रधान हो तो फिर कहने क्या, सारे जो है होशियार हो जाएंगे, सारे ज्ञानी हो जाएंगे। तो सुबह बताया क्या क्या बोले, भगवान के सामने जो है पहली बात तो मांगना नहीं चाहिए, और यदि मांगो तो कैसे मांगो हैं? और मांगने के पहले जिससे मांगो उसको पहले मस्का भी तो लगाओ हैं, पहले उसकी जो है स्तुति पूजा आदि कुछ तो करो, तभी तो मिलेगा दान है। एक बच्चा है पापा के पास जाता है, पापा से पैसा लेना कुछ भी लेना हो तो पापा को गोदी चढ़ जाएगा, और एक ज्यादा वो कितना लाड़ प्यार करेगा, सब कुछ करेगा हैं, और जैसे ही मिल जाएगा फिर वो आके पापा। तो ऐसे ही जो है भगवान के पास जा रहे हैं, गुरुओं के पास जा रहे हैं, और जब कुछ बहुत कुछ लेने जा रहे हैं तो पहले क्या करो? बोले अच्छे भी है भगवान, मैं अर्चना करता हूँ, मुझे भी वंदनामि नमस्कामि, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ हैं?
बोले जो है क्या कौन सी संपत्ति प्राप्त हो हैं? बोले जिन संपत्ति प्राप्त हो। कौन सी संपत्ति? जिन भगवान की जो गुण रूपी संपत्ति है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुगंधीर एक प्राप्ति हो। और उसके लिए जो है क्रम है, वो ऐसी नहीं मिल जाएगी। अंधा आप लोग कहते भक्त नहीं है भगवान बनेंगे, क्या भक्त नहीं भगवान बनेंगे? ऐसे कोई व्यक्ति जो होते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। या हम शिष्य नहीं हम गुरु बनेंगे तो उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो क्रम जो है पहले भक्त बनिए और फिर हम भगवान बन सकते हैं। हम पहले शिष्य बने और फिर हम गुरु पद को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए बोले पहले वो क्रम है कि हमें जिन संपत्ति प्राप्त करना है, तो इसलिए बोले क्या करना है? दुख को है, कर्म को। अब ये दोनों कैसे इनकी इच्छा होगा? बोले बोधि लाओ, बोधि की प्राप्ति होगी तो रत्नात्रय की प्राप्ति होगी। समाई सुगई गमनम सुगति में गमन सब, ये सब क्या है? कहने का तात्पर्य जो ऐसी संपत्ति जो साध जाती है। आपकी जो संपत्ति है वो क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए मिलेगी, वो फिर जो है छूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो भगवान की संपत्ति वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और वो है जिन संपत्ति, ऐसी जिन संपत्ति को प्राप्त करना चाहिए। आपका समय जय बोले महावीर भगवान की। Jai Puri